हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन को एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं। जैसे इसका नाम जो एल्डोल है वो एल्डोल क्यों है और ये कंडेंसेशन प्रोसेस है तो वो कैसे है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पहले इसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट्स होंगे हमारे पास रिएक्शन से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। फिर उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम कवर करेंगे। अगर 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो हमें इन तीनों पॉइंट को लिखना पड़ेगा, उनके ऊपर डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन तीनों को अच्छे से, क्योंकि 12th बोर्ड में थियोरेटिकल एग्जाम होता है तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हम थ्योरी तो वहाँ पूछेगा नहीं कोई, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो उस वे में हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट जो दे रखा हो और कैटलिस्ट दे रखा हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या प्रोडक्ट दे रखा हो कैटलिस्ट दे रखा हो तो रिएक्टेंट क्या था। तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एल्डोल रिएक्शन होती कब कब है। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है, या फिर कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड एक कीटोन होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। सेकंड पॉइंट क्या है, NaOH होना चाहिए। ठीक है, ये बेस है और ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, हिंदी में इसको बोलते हैं तनु। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें पता ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, और वो अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो हमारा क्या होता है, मान लो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है, और इससे कोई कार्बन अटैच है, उसके साथ हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, तीसरा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, चौथा कार्बन है उसके साथ भी हाइड्रोजन है। 4 बॉन्ड तक हम 4 कार्बन तक बात करें तो जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो पहला कार्बन आता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले को बीटा कार्बन, फिर थर्ड वाले को अल्फा बीटा गामा, फिर चौथा होगा डेल्टा। ऐसे उसको नंबर देते हैं कि फर्स्ट कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा कार्बन से जो अटैच है उसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। फिर गामा कार्बन से तो गामा हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड या कोई भी ग्रुप होगा उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दो ही है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, यानी कि हमारे पास ये सिचुएशन होनी जरूरी है। यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन होना कंपलसरी है, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, यानी ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होगी, इसमें ये रिएक्शन नहीं होगी। और कीटोन है तो भी क्या होना है, कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो होता है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन होना भी कंपलसरी, ये इसकी मेन कंडीशन है। तो इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं और उस रिएक्शन में हम समझेंगे जो मैकेनिज्म होगा उसमें कि एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको और कंडेंसेशन ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, कि हमारे पास होना चाहिए कोई भी एल्डिहाइड, लाइक मैंने सिंपल एल्डिहाइड लिया है जो अल्फा हाइड्रोजन रखता हो CH2, और मैं इसका एक अल्फा हाइड्रोजन अलग लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो इसको मैंने अलग रख दिया। अभी होता क्या है, हमारे पास एरो पे है डाइल्यूट NaOH। ठीक है, NaOH क्या है, बेस। ठीक है, NaOH हमारा बेस, और बेस के दो ही काम होते हैं केमिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे तो मोस्टली इसके दो ही काम पढ़ोगे। फर्स्ट होता है इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, प्रोटॉन को ये बाहर निकालता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन मतलब H+ को बाहर निकालता है। और सेकंड इसका होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये दो ही काम इसके होते हैं। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर प्रोटॉन नहीं है तो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
यानी जो हमारा OH है NaOH में, वो या तो किसी हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा और H2O बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, OH माइनस जाके इसी जगह अटैक करके वहाँ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ हमारे पास H है, क्योंकि हमें पता है ये रहा हमारे पास जो H। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा H, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ बाइंड हो रखा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन होता है हमारे पास ये वाला और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जिसकी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पुल कर लेगा, और जिसकी तरफ कम होगी इलेक्ट्रॉन से दूर चले जाएंगे। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो क्या होंगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है इसलिए उसकी तरफ पुल कर जाते हैं, और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, सी के ऊपर तो माइनस आ जाएगा और जो एच है वो एच प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ओ एच है यहाँ पे बेस, वो एच को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सी है इसके साथ में CH2 बाइंड है जिसका माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या होता है, जब हम एल्डो कंडेंसेशन करते हैं तो वहाँ एक नहीं, हमारे पास 2 मोल काम करते हैं। आप देखना कहीं पे 2 लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा है तो आपको मान के चलना कि वहाँ पे 1 यूनिट और आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी यूनिट लिख देता हूँ जो सेम वैसे की वैसी हो गई हमारे पास, CH2H, यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव जो चार्ज है फर्स्ट वाले कार्बन के पास, जो फर्स्ट वाले कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, दूसरे नेगेटिव पे, दूसरे पॉजिटिव पे, सॉरी, इसको नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव चाहिए। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसमें जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव क्या करेगा, अटैक कर देगा, और बनेगा क्या हमारे पास, फाइनल फाइनल हमारे पास बनेगा, जो जैसा है उसको वैसे लिखना है, खाली जहाँ चेंजेस होता है वहाँ लिख देना। मैं इस जो इस CHO इसको ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो। उसके बाद में क्या है, ये वाला कार्बन अटैच है तो इस कार्बन को मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन हो गया, उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3, इस CH3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर CH3 को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिख दिया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, जहाँ पे चेंजेस कहाँ आया, यहाँ पे, बाकी ये दोनों आपस में जुड़ गए यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें मिला। अब क्या होता है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH हमारे पास NaOH जो होता है उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं H2O, तो क्या हो जाता है, डाइल्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या देगा, हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा, HC, यहाँ पे OH, यहाँ CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। तो ये प्रोडक्ट हमें मिला। अब इस प्रोडक्ट ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, OH, और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को क्या लिख सकते हैं हम, ALD, और ये क्या है, OH, OH को क्या लिखते हैं, एल्कोहल, तो OL लिखते हैं IUPAC में, तो इसको OL यहाँ पे, तो हो गया एल्डो। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे एल्डिहाइड है जिसको ALD लिख सकते हैं, ALD, और यहाँ पे OH है तो उसको OL लिख देते हैं, तो ये हो गया एल्डोल, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। अब इसको कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे फर्स्ट ये था, और एल्डोल कंडेंसेशन की एक और शर्त है, हीटिंग। तो हमें पता है किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से वाटर का लॉस होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, H और OH, तो जब इस H और OH को हम एज अ वाटर बाहर निकाल देंगे इसमें से, ठीक है, ये बाहर निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
ये H जो है वो क्या करेगा, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और H प्लस में निकलेगा, और वो OH क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपने साथ में। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। तो इस कार्बन पे माइनस और इस पे क्या, प्लस। तो ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल ऐसा हो जाएगा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, इसके पास H, और यहाँ C डबल बॉन्ड और H। ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें क्या है, एल्किन है और एल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड और एल्किन, या इसको हम बोल सकते हैं ई, क्योंकि एल्किन की वजह से, और एल्डिहाइड को बोलते हैं AL, इनेल। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जिस कार्बन के पास में अल्फा प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनता है। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने क्लियर लिख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कोई एरर में कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एल्डिहाइड का देख लिया था, अब हम एक कीटोन का देख लेते हैं, तो एग्जांपल भी हो जाएगा और कीटोन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल कीटोन, एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट NaOH और AT, दो चीज़ चाहिए हम। अगर ये सिचुएशन ऐसी रिएक्शन दिख रखी हो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, क्योंकि वो क्या, अल्फा प्रोटॉन। अब वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए हम कहीं से भी उसको निकाल सकते हैं। और हमें पता है यहाँ पे कितनी यूनिट होगी, भले एक लिखा हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ यूनिट होती कितनी, दो। तो 2 यूनिट होगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बाकी मैं एज इट इज लिखता हूँ, यहाँ से प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, इस C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे क्या है, CH2। अब जो दूसरी यूनिट होगी वो क्या करेगी, इसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगी कार्बन से, और उसके ऊपर O माइनस। कैसे हुआ ये आप पीछे हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा था, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है, समझ आया। सेम एज इट इज वैसा ही है, खाली यहाँ पे क्या है, CH3 है, क्योंकि ये हमने पढ़ रहे हैं एसीटोन का, कीटोन का। वहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड था, यहाँ पे H था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, H, एज इट इज रहा। अब क्या होगा, हमें पता है यहाँ है डाइल्यूट एनर्स, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H प्लस जो है वो आके जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी ये अपने ये इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, और क्या बनेगा, CH3, यहाँ C, यहाँ पे CH3 C। इसको H को हम अलग लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडेंसेशन करवाना है, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया OH। इस रिएक्शन में भी आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एल्कोहल, और यहाँ पे कीटोन, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए पड़ी जाती है, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, अगर यहाँ पे CH3 की जगह H हो तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब क्या करना है हमें, सेम वही प्रोसेस, यहाँ से H2O रिमूव करना और यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, और यहाँ पे भी CH3 CH3, ये हो जाए। अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये जो यहाँ वाला डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास 2 कार्बन है और दोनों के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6। जबकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। और हमने पिछले में भी देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एल्डो कंडेंसेशन में इतना ही। नेक्स्ट एक हम पढ़ेंगे केनिजार, जो इसकी ऑपोजिट है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम दोनों के डिफरेंस भी देख लेंगे। थैंक यू।